वैभव जी, ये बताइए कि लंबे अरसे तक हम खास करके अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें या जनरली भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत डिप्राइव्ड रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि पिछले 25-30 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है कि बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ा है और उससे हमारी गति आई है, उससे हमारा ग्रोथ आया है। लेकिन साथ साथ चैलेंजेस भी आए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक्सीडेंट्स को ध्यान में रख के, खास करके अगर हम फॉग और रोड एक्सीडेंट्स की बात करें, तो क्या सिनारियो आपको दिखाई देता है? क्या इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है? क्या सजेशंस आप लोगों की तरफ से रह सकते हैं? धन्यवाद मनोज जी। बिल्कुल, जैसे अभी मेरे पहले के पैनलिस्ट ने कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और गाड़ियों में और हमारे वाहन चालकों के बिहेवियर में तीनों पर काम करना पड़ेगा। वाहन चालकों का बिहेवियर तो ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण हमारे इमीडिएट एक्सीडेंट्स को रोकथाम हो सके, उसकी तैयारी की जा सकती है। जैसे फॉग का हर साल फॉग इस समय सर्दियों के समय में आना है तो उसको कैसे हम एड्रेस करेंगे? सो एक फैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ हमें गाड़ियों की सेफ्टी एलिमेंट्स को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सेफ्टी एलिमेंट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। चाहे वो हमारे रोड साइनेजेस है, रोड के ऊपर अलग-अलग प्रकार के डिजिटल मैकेनिज़्म्स को यूज़ करके अलर्ट सिस्टम्स है, इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट मैकेनिज़्म्स है। अब आने वाले दिनों में दुनिया भर में एसडीवीज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी गाड़ियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर एक-दूसरे से बात कर सकेंगे। गाड़ियाँ और गाड़ियाँ आपस में एक-दूसरे से बात कर सकेंगे। इन सारे मैकेनिज़म्स का उपयोग करके मुझे लगता है हमें इनके तरफ देखने की आवश्यकता है और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता हो, जैसे ब्लैक स्पॉट स्पॉट का उल्लेख अभी किया गया। हमें ऐसे स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां लगातार इस प्रकार के चैलेंजेस उपलब्ध होते हैं। वहां 4 ईज का मैकेनिज्म करके, चाहे वो हमारा इंजीनियरिंग इंप्रूव करना हो, चाहे वो हमारा एनफोर्समेंट इंप्रूव करना हो, चाहे वो हमारा इमरजेंसी केयर को इंप्रूव करना हो, ताकि गाड़ियों की सुविधा हमारी बढ़ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंजीनियरिंग की सुविधा हमारी बढ़ सके, इंजीनियरिंग की सेफ्टी वहाँ बढ़ सके, हमारा एनफोर्समेंट जहाँ वहाँ ज़्यादा हो, चाहे स्पीड लिमिट लगाना हो, चाहे रिस्ट्रिक्टेड ड्राइविंग वहाँ करना हो ऐसे समय में, या फिर हमारे इमरजेंसी केयर को इम्प्रूव करने की बात हो, ये सारे ट्रिपल ई को करके करते हुए, साथ में जो सबसे बड़ा चौथा ई है, लोगों को एजुकेट करने का, उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। तो ये चारों ई का अपनाएँगे तभी हम जान बचा पाएँगे, नहीं तो ऐसे इंसिडेंसेस हम हर बार देखते हैं। फॉग के कारण होता है, ऐसे कई कारणों से होता है। तो इसलिए इन चारों ई पर काम करने की आवश्यकता है। एक बार याद है मुझे, वैभव जी, गडकरी जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो हमारे यहाँ जो रोड्स बने हुए हैं उसमें डिज़ाइनिंग की बहुत प्रॉब्लम है बहुत जगह पे। क्या इस दिशा में काम हो रहा है या आप लोगों को क्या लगता है इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है? नहीं, इस दिशा में निश्चित काम हो रहा है। जैसे अभी आप जो एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज़ की हम नया एक पूरा तंत्र पूरे देश में देख रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग वाइज़ उसमें एक स्टडी फॉर्म में गाड़ी चले, उसके लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन हो रहा है। एक्सेस कंट्रोल हाइवेज़ बन रहे हैं, जिसके कारण सडनली कोई सड़क पर इधर-उधर से आया, जानवर इधर से उधर से आए, वो घटनाएँ कम करने की दृष्टि से डिज़ाइन्स को इम्प्रूव किया जा रहा है। वो सब बहुत तेज़ी से हमारे देश में हो रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ ही हमें इन बाकी चीज़ों पर भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत छोटे-छोटे इंटरवेंशंस होते हैं, जिसके कारण बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि सर्दी में हमारी गाड़ियों की फॉग लाइट का सर्विसिंग कितने लोग हम करते हैं। टाइमली गाड़ियों की सर्विसिंग करना और उसमें फॉग लाइट को हमारे वर्केबल रखना, या हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्किंग लाइट्स है, हमारे इंडिकेटर्स है, हमारे ब्रेक लाइट्स है, हमारे गाड़ियों पर सर्दियों के लिए मार्किंग लगाना हो, रिफ्लेक्टर मार्किंग्स लगाना हो, वो कितने हमारे एक्टिव रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं जिसके माध्यम से हमको ये करना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग डिज़ाइन में शुरुआत हुई है, कोड्स के हमारे कई सारे इंटरनेशनल कोड्स हमने रोड डिज़ाइन के अडॉप्ट किए हैं, नया-नया मटेरियल उसके लिए उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ ही चारों ई के का मिला-जुला असर है, जब हम हमारे देश में एक्सीडेंट्स को कम कर पाएँगे।
जी, तो जिम्मेदारी वाहन चालक की तो बनती ही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार डेवलप कर सकती है। हम लोग उस पे काम कर सकते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसी है, अगर है तो उसमें कोई भी कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरी समस्या जो आ रही है कि गाड़ियों में आग लग जा रही है। पिछले बार जब बसेस में आग लगी थी तो ये चर्चा बहुत ज़ोर से चली थी, रजनी जी, कि इसमें मॉडिफाइड गाड़ियाँ थीं। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े ब्रांड्स की गाड़ियाँ होती है, बेंच की हैं या वॉल्वो की जो बसेस आती हैं, वो बहुत इक्विप्ड आती हैं, उसमें स्लीपर वगैरह का प्रोविज़न भी होता है। उस तरीके से ये लोग साधारण चेसी खरीद के और उस पर उस तरीके की बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। इसमें रेगुलेटर तो स्थानीय आरटीओ ही होता है और कोई देखने वाला तो होता नहीं है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार किस कदर है हम ये भी जानते हैं। तो लोगों को ये जानना क्या ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि जो मॉडिफाइड बसें हैं वो उतनी सुरक्षित नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कि जो अपनी गाड़ियों को सजाने में जो सजावटी सामान आप इस्तेमाल करते हैं, आग लगने के केसेस में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। रजनी जी। मनोज जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या फेक मेडिसिन्स अलाउड हैं? अगर फेक मेडिसिन्स अलाउड नहीं है तो फेक हेलमेट्स भी अलाउड नहीं होने चाहिए। अगर फेक हेलमेट्स अलाउड नहीं होने चाहिए तो फेक मॉडिफाइड बसेस भी अलाउ क्यों की जा रही है? जब हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके के सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट की जरूरत है और पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है कि इन बसेस को जो मॉडिफाइड हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। बहुत सारी ऐसे कंट्रीज होंगी जहां पर इस तरीके की मॉडिफाइड बसेस डबल डेकर टाइप में अलाउ नहीं है। और हमारे यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें कई बारी सीन में ये भी देखा गया है कि सेफ्टी पूरे तरीके से नदारद थी। जो हथौड़ी रखनी चाहिए तोड़ने के लिए शीशों को, या एग्जिट होना चाहिए, वो सब चीजें कहीं ना कहीं हम सेफ्टी को नेगोशिएट कर जाते हैं। कहीं ना कहीं सीट बढ़ाने के चक्कर में या अमाउंट और इंक्रीज करने के चक्कर में ड्राइवर के यहाँ से एग्जिट में भी कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ टेबल और ये रख दिया जाता है। मतलब हर तरीके से जो आपके एग्जिट्स हैं, जो इमरजेंसी एग्जिट्स हो सकते हैं किसी बस में से, वो कहीं ना कहीं वो है नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कहीं हम लोग सब मिस कर रहे हैं वो है एक सेफ्टी कल्चर को अपने यहाँ पर चाइल्डहुड से अडॉप्ट करना। हम बाहर की कंट्रीज में देखेंगे बच्चों को सीपीआर भी आता है, उनको पता है कि किसी एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प कैसे करनी है, उनको ये पता है कि फायर अगर लग जाती है तो उस कंडीशंस में क्या करना है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये शिक्षा हम दे नहीं रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो शायद बहुत कम लेवल पर है, उस तरीके का लेवल हम लोग लेकर नहीं जा रहे। तो हम दोनों तरफ से अपने साथ गलत कर रहे हैं। एक, हमारे को नॉलेज कम है और हम रिस्क बढ़ा ले रहे हैं। तो शायद इन दोनों इश्यूज पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर हमारे यहाँ पर सेफ्टी नेगोशिएट हो रही है तो वो रोकी जाए, उसमें सरकार अपना स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। और अब तो हम लोग सेफर व्हीकल में आगे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप ले रही है। तो इस केस में भी जो बसेस मॉडिफाइड कर रहे हैं, आई थिंक उनके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए अगर वो उस लेवल पर नहीं जाए। और साथ ही साथ किस तरीके से इन इश्यूज पर, इन कंडीशंस में अपने आप को कैसे सेव करना है, दूसरे को कैसे सेव करना है, विक्टिम नहीं सबसे बनना इम्पोर्टेंट बात ये है, education start ये के साथ सबसे चलने इम्पोर्टेंट बात है भारत में। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो समझिए इस बात को, चाहे आपको कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं अभी भी। तो जब नॉर्म्स हमारे ढीले होते हैं तो ये तर्क दिया जाता है क्योंकि हमें डेवलप करना है, हम विकास का एक बड़ा रास्ता तय करना है। बहुत ज़्यादा हार्श होके हम नहीं कर सकते, फिर हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसलिए नियमों में थोड़ी सी ढील रखी जाती है प्रैक्टिकली। मतलब इसको आप सही नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा होता है। अब इसकी वजह से कई खतरे पैदा होते हैं। तो आप जो सड़कें देख रहे हैं, हो सकता है आपको लगता हो कि ये सड़कें अमेरिका के जैसी है, लेकिन भारत अमेरिका नहीं बना है। भारत भारत है और इस वजह से कई और दूसरी चीज़ें हो सकती है जहां ढीलापन होगा और उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो उपाय क्या है? उपाय वही है जो आखिर में रजनी जी ने कहा कि आपको होशियार रहना है पूरे सिचुएशन को। जो अच्छा हुआ है उसको भी आप देखें, लेकिन जो अच्छा हुआ है उस पर अगर आप बेलगाम चलेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे कि वैभव जी का क्या टेक है आग लगने की इन घटनाओं पर, व्हीकल सेफ्टी को लेके, एक छोटे से ब्रेक के बाद।